सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के कुछ देर बाद ही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गईं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी। ईडी द्वारा दायर चार्जशीट के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। हालांकि सीबीआई के द्वारा दर्ज केस की वजह से वो अभी भी जेल में ही रहेंगे। कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। वहीं अब सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में चीफ जस्टिस 3 जज नियुक्त करेंगे। केजरीवाल को तब तक अंतरिम जमानत दी गई है जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष लंबित रहेगा। फिलहाल केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वह मौजूदा समय में सीबीआई की कस्टडी में है, लेकिन उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है। ऐसे में अभी वो जेल में ही रहेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में 3 सवाल तय करते हुए मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजा है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें निचली अदालत के द्वारा घोटाले मामले में केजरीवाल को दिए गए समन को सही माना था। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती है, ये उनका खुद का फैसला होगा। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं तो पहले तो धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत बड़ा राहत का दिन है कि हम पहले दिन से एक बात कह रहे थे कि पीएमएलए का जो ये केस बनाया गया है, ये केस पूरी तरीके से आधारहीन है। इसमें किसी तरह का कोई आधार नहीं है। ना अभी तक एफआईआर में नाम था अरविंद केजरीवाल जी का, ना अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई साक्ष्य है, और कहीं भी अभी तक ईडी ये तय नहीं कर पाई, एस्टेब्लिश कर पाई है कि किन सर्कमस्टांसेस में माननीय मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना पड़ा उनको। क्योंकि हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये केस है। इस केस के अंदर कहीं से कहीं तक किसी तरह का कोई साक्ष्य आधार अभी तक ईडी एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया है और इंटरिम बेल दी है कि लार्जर बेंच इस चीज को तय करेगा कि क्या ईडी को किन सर्कमस्टांसेस में चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया, ये अरेस्ट कहां तक जायज है। सेक्शन 45 को लेकर जिस तरीके की अपोह बन जाती है, उससे चीजों को अब लार्जर बेंच तय करेगा।